ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC ने 20 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी। मंगल 20 फरवरी को अपने कौंसिल इजलास के दौरान 2024 और 25 के आइंदा माली साल के लिए 7,937 करोड़ रुपए मंजूर किए। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने इजलास के दौरान बजट की मुतफ़िक़ा मंजूरी का ऐलान किया। कांग्रेस के साबिक़ सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जात पात की मर्दमशुमारी के मुतालिबे को दोहराते हुए कहा कि मुल्क की कुल आबादी का 73% होने के बावजूद दलित, पसमानदा तबकात और कबायली गुरबत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राय बरेली के सुपरमार्केट में एक जलसे आम से खिताब करते हुए मिस्टर गांधी ने मंगल को कहा कि दलित, पसमानदा तबकात और कबायली 73% आबादी होने के बावजूद महरूम। आज के दौर में जहां मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली हसीनाओं को फिल्मों में काम करने का मौका आसानी से मिल जाता है, वहीं नौतन को फिल्मों में काम हासिल करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। जून 1936 को मुंबई में पैदा होने वाली नौतन का असली नाम नौतन समर्थ को अदाकारी का फन 4 विरासत में मिला। इनकी मां शोभना समृद्ध जानी मानी फिल्म अदाकारा थी। बॉलीवुड में ऐसी शख्सियतों की एक तवील फहरिस्त है जिनकी कारनामों को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते और जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना नक्श छोड़ा। इस तवील अरसे में कैसे कैसे नामवर फनकारों ने, जिनमें एक्टर्स, डायरेक्टर्स, लोकार, राइटर्स, शायर और मौसीकार और फिल्मी स्क्रीन पर और इसके पस पर्दा काम करने वाली सैकड़ों शख्सियतें शामिल हैं, अपनी लगन और फनी जौहर से बॉलीवुड को वो बुलंद मुकाम दिया जहां इसे हम आज देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को वादिया कश्मीर में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और सिंगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के दरमियान ट्रेन सर्विस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस इक़दाम का कवी सतह पर खैर मकदम किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया और इनकी सताइश। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें इसकी जरूरत थी, ये हमारी सियाहत और लोगों के लिए अहम है। ये एक बड़ा इक़दाम है जो उठाया गया है। मैं इसके लिए रेलवे की वजारत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब्दुल्ला ने कहा कि रेल को जोड़ने से सड़क सर्विस की वजह से पैदा होने वाले बहुत से मसाइल हल होते हैं। इससे सामान और खिदमात की नकलो हमल और फराहमी में भी मदद मिलती है। मुझे उम्मीद है कि ये सर्विस जम्मू कश्मीर लोगों के लिए तरक्की लाएगी। हमें उम्मीद थी कि ये सर्विस 2007 में शुरू हो जाएगी, लेकिन पहाड़ी इलाके की वजह से बहुत सी मुश्किलात थी। अब हम खुश हैं कि ये सर्विस शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के साबिक़ चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बारे में दावा किया था कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से खुफिया मुलाकात करते हैं। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं इनकी तरफ से ऐसे बयान सुनकर हैरान हूँ। इन्होंने कहा था कि अगर मुझे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी या अमित शाह से मिलना है तो मैं इनसे दिन में मिलूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल 20 फरवरी को हुक्म दिया कि चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के ओहदे के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को दुरुस्त तौर पर मुंतखब उम्मीदवार करार दिया जाएगा। अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया कि जिन 8 वोटों को गलत समझा गया था वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के हक में दुरुस्त तौर पर मंजूर हुए और कहा कि इनके लिए 8 वोटों की गिनती करने से इनके 20 वोट हो जाएंगे। बेंच ने कहा कि हम हिदायत करते हैं कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर के जरिए इंतखाबी नताइज को कालादम करार दिया जाएगा। ये वाज़ेह है कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने 8 बैलेट पेपर्स को खराब करने की जानबूझ कर कोशिश की है। बेंच ने 30 जनवरी को होने वाले इंतखाबात इनेकाद में संगीन नकाइस पाए जाने के बाद इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी के एक रहनुमा अनिल मसीह के खिलाफ इनकी गलत हरकत के लिए मुकदमा चलाने का भी हुक्म दिया। महाराष्ट्र हुकूमत ने मराठा बरदरी के लिए तालीम और मुलाजिमतों में 10% रिजर्वेशन की तजवीज़ पेश की। इसी तनाजुर में चीफ मिनिस्टर शिंदे ने असम्बली में एक बिल पेश किया। महाराष्ट्र असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मराठों को सरकारी मुलाजिमतों और तालीम में 10% रिजर्वेशन फराहम करने का बिल मंजूर किया। इस पर मुसलसिल रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। MNS के सरबराह राज ठाकरे ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। राज ठाकरे ने कहा कि रिजर्वेशन का मसला एक मरकजी मौजू है। रियासती हुकूमत को क्या हक है? मराठा बरदरी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तमिलनाडु में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन का मामला मरकजी हुकूमत के पास है। 10% रिजर्वेशन क्या वो जिंदा रहेगा? अगर वो पिछली बार की तरह सुप्रीम कोर्ट में नहीं बच पाएगा तो क्या होगा? मराठा कारकुन मनोज झांगरे ने कहा कि मैं सेज सोरे की निवास का मुतालिबा कर रहा हूँ। एहतजाज के अगले दौर का ऐलान कल किया जाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र हुकूमत ने मराठा कोटा पर कमीशन की रिपोर्ट को कबूल किया था। महाराष्ट्र रियासती पसमानदा तबकात कमीशन की रिपोर्ट और मसवदा बिल महाराष्ट्र मुखन्निना के एक रोजा खुसूसी इजलास में पेश किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दारुल हुकूमत दिल्ली के दौरे के दूसरे रोज काफी मसरूफ देखे गए। रियासत के लिए फंड्स हासिल करने मकसद से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और रियासती वुज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और डी श्रीधर बाबू मरकजी वुज़रा से मुलाकात कर रहे हैं। आज दोपहर मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मीटिंग के लिए रियासत के सरकारी ओहदेदारों को भी मदऊ किया गया था। बताया जा रहा है कि मीटिंग में खास तौर पर भारत माला स्कीम के तहत रियासत को मंजूर शुदा रीजनल रिंग रोड के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया। बताया जा रहा है कि रियासत की 6 शाहराहों को कौमी शाहराहों के तौर पर अपग्रेड करने का भी मुतालिबा किया गया। इतलात है कि इस मौके पर फ्लाई ओवर्स की तामीर के बारे में भी गुफ्तगू की गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता मरतबा नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी ने इस मामले में गुफ्तगू की थी। इस बार चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की शिरकत से मीटिंग काफी अहमियत की इख्तियार की गई। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर और रियासती वुज़रा मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन और वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु के अलावा दीगर मरकजी वुज़रा से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में अपॉइंटमेंट भी लिया गया है।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने MP लैंड फंड से हल्के असम्बली चार मीनार के इलाके पारदीवाड़ा में कमेटी हॉल के फर्स्ट फ्लोर की नई तामीर का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो 52.40 लाख रुपये से तामीर की गई है। उसके बाद सदर मजलिस ने सुल्तान शाही में नए कम्युनिटी हॉल व स्कूल की 2 मंजिला इमारत का संग बुनियाद रखा। 1,29,70,000 रुपये की लागत से सुल्तान शाही में ये इमारत तामीर की जाएगी। 7,000 मुरब्बा फीट की इमारत में पहली मंजिल पर 9 क्लास रूम्स और निचली मंजिल पर स्टाफ रूम, बैतुल खला व दीगर चीजें होंगी। सदर मजलिस ने बताया कि इंशाअल्लाह आइंदा मियाद में वो मजीद 2 मंजिलों का इन इमारतों में इजाफा करवाएंगे ताकि स्कूल में ज्यादा से ज्यादा तलबा इस्तेफादा हासिल कर सके। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि पारदीवाड़ा में इन्होंने मजीद 19 लाख रुपये MP लैंड फंड से फराहम करने का फैसला किया, जिससे वहाँ मजीद तरक्याती काम करवाए जाएंगे। उसी तरह सुल्तान शाही में 1,29 लाख के कामों की तामीर का आगाज हो चुका है। गुत्तेदार भी मार्किंग कर लिए हैं। हमारा मकसद यही है कि MP लैंड MLA फंड और हुकूमत के दूसरे फंड से सरकारी स्कूल्स व इमारतों को मजबूत बनाएं ताकि तालीम का मियार बेहतर से बेहतर हो। इन्होंने बताया कि बरोज़ चाहशुंबा 21 फरवरी को याखूतपुरा और बहादुरपुरा में भी तकरीबन 5 करोड़ रुपये के सीवरेज लाइनों के कामों का इफ्तिताह किया जाएगा। सदर मजलिस ने कहा कि जमात हमेशा अवाम के दरमियान है। मौजूदा हालात में हैदराबाद में हमारी बरतरी को बरकरार रखना ज़रूरी है। मजलिस गरीबों और मजलूमों की आवाज़ है। हमने हैदराबाद में अपने इत्तेहाद जो खून पसीने से मजबूत किया है, हमें आस्तीन में छुपे हुए सांपों को पहचानने की ज़रूरत है और BJP के एजेंटों को बेनकाब करना है जो हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर करना चाहते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि उन्हें यकीन है कि हैदराबाद के अलावा मजलिस के उम्मीदवार आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में औरंगाबाद और किशनगंज से भी कामयाबी हासिल करेंगे।